एक समय था जब एक पूरा राज्य सिर्फ एक इंसान के लालच से कांपता था। एक ऐसा कर वसूली अधिकारी जो लोगों की बकरियां, खेत, घर सब कुछ अपने नियमों से छीन लेता था। लेकिन एक दिन एक गरीब किसान का बेटा उठा और उसने एक ऐसा खेल खेला जिसने उस लालची अफसर की जिंदगी ही बदल दी। गांव धूलसर के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था रामू। उम्र 40 के पार, चेहरे पर सूरज की तपिश की लकीरें और आंखों में उम्मीद का दिया। वो गरीब था लेकिन उसका दिल अमीर था। खेत में हल चलाने वाला ये इंसान सिर्फ अपनी जमीन नहीं, ईमान और आत्मसम्मान भी जोतता था। हर सुबह रामू उठता, लकड़ी की बनी पुरानी बैलगाड़ी पर फावड़ा रखकर खेतों की ओर निकल जाता। उसकी पत्नी गौरी उसके साथ रहती, एक सच्ची साथी जिसने हर सूखा, हर ताना, हर भूख में उसका साथ नहीं छोड़ा। रामू को कई बार गांव के बड़े बड़े लोग कहते, अरे रामू, अब तो जमाना बदल गया, दूसरों की चाकरी कर ले, पेट भरेगा। लेकिन रामू हर बार सिर ऊंचा करके जवाब देता, भूख बर्दाश्त है साहब, पर जमीर बेचकर रोटी तो जानवर भी नहीं खाते। उसका खेत छोटा था, बारिश का भरोसा नहीं, लेकिन मेहनत में कभी कमी नहीं आई। जमींदार के लोग कई बार उस पर दबाव डालते, अपना खेत हमें बेच दे, कर्ज माफ कर देंगे। पर रामू का जवाब हमेशा एक जैसा रहता, इस जमीन मेरे बाप की निशानी है, इसे बेचकर मैं अपनी आत्मा नहीं खो सकता। शिवा के जन्म के बाद तो रामू का जीने का मकसद ही बदल गया। अब वो सिर्फ किसान नहीं, एक पिता बन चुका था। उसे अपने हालात पर गुस्सा नहीं था, पर बदलाव की उम्मीद जरूर थी। अगर मेहनत तकदीर नहीं बदल सकती, तो फिर भगवान भी किसान का साथ क्यों देता? एक ऐसा इंसान जो गरीबी में भी राजा है, जिसका स्वाभिमान झोपड़ी से नहीं, उसकी सोच से ऊंचा है। लेकिन उस राज्य की एक सबसे बड़ी समस्या थी कर वसूली अधिकारी दामोदर। दामोदर राजा वीरसेन का विश्वास पात्र था और पूरे राज्य से कर इकट्ठा करने का काम करता था। लेकिन उसे एक बुरी आदत थी, लालच। इस बार कर दोगुना होगा, राजा का आदेश है, और वैसे भी कौन सा महीना गया है जो बिना कर लिए छोड़ा हो। असल में दामोदर अपनी मर्जी से कर वसूलता और गांव वालों से बकरियां, अनाज, पशु पक्षी तक छीन लेता। लोगों में उसके नाम से डर बैठ गया था। गरीब थे मगर ईमानदार। रामू का सपना था बेटा बड़ा आदमी बने, लेकिन ईमानदार और न्यायप्रिय। कुछ समय बाद शिवा बड़ा हो गया। एक दिन शिवा सोचते हुए, मैं इस दामोदर को सबक जरूर सिखाऊंगा। कोई तो हो जो इसके लालच को रोके। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। सुबह सुबह शिवा के वीरो बेल्ट पिता ने बगीचे से एक आम का पौधा निकाला। लेकिन वो आम का पौधा देखकर शिवा के दिमाग में एक प्लान आता है। वो तुरंत जाकर आम के पेड़ से एक आम का पत्ता लेकर चला जाता है। वो था उसके प्लान का हथियार। शिवा भागते भागते वहां पहुंचा जब दामोदर कर वसूल रहा था। तभी शिवा ने डरते हुए अभिनय किया, सरकार, मैं बहुत गरीब हूँ, बस एक यही पेड़ है मेरे पास। ये जादुई पेड़ है, जो इसकी पत्ती छूता है वो अदृश्य हो जाता है। ये सब सुनकर दामोदर लालच में आ गया और कहने लगा, सचमुच? अगर ऐसा है तो मुझे दिखाओ ये कमाल। शिवा ने उसे पत्ता छूकर दिखाया और गांव वालों से इशारे से कहा कि उसे ना देखने का नाटक करे, और गांव वाले ने भी शिवा का साथ दिया। गांव वाले, अरे दामोदर कहाँ चला गया? हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दामोदर कहाँ गया? ये सब सुन के दामोदर हक्का बक्का हो गया और अब दामोदर को पूरा यकीन हो गया, ये पेड़ तो सच में जादुई है। उसने तुरंत पेड़ छीन लिया। घर जाकर दामोदर ने पत्ता माथे पर लगाया और पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझे देख सकती हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सामने खड़े हो और पूछते हो। अब दामोदर को लगने लगा कि वो सच में अदृश्य हो सकता है।
बस फिर क्या था, बाजार से फल, कपड़े, गहने सब उठाने लगा। कोई कुछ ना कहे, यही उसकी सोच बन गई। लेकिन एक दिन राज्य के राजा वीरसेन ने नगर भ्रमण का सोचा। दामोदर ने उसी दिन पत्ता माथे पर लगाकर राजा की बग्गी से हीरे जवाहरात चुराने की कोशिश की। राजा गुस्से में चिल्लाते हुए, ये क्या कर रहे हो दामोदर? सिपाहियों, इसे गिरफ्तार करो। दामोदर घबराकर, महाराज, मैं नहीं, ये तो जादुई पेड़ की पत्तियां, मैं तो अदृश्य था। राजा हंसते हुए, क्या अदृश्य? तुम पागल हो गए हो। कोई पत्ती किसी को अदृश्य नहीं करती। एक लालच ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी हैं। राजा ने उसकी नौकरी छीन ली और उसे गांव से निकाल दिया। अब सबकी नजरों में शर्मिंदगी से भरी जिंदगी। दामोदर वहां से चुपचाप चला गया। फिर राजा को जब शिवा की योजना का पता चला, उन्होंने उसे महल बुलवाया और उसे अधिकारी बनाने का सोचा। दूसरे दिन शिवा महल में राजा के सामने। राजा बोला, तुम सच में बुद्धिमान हो, हमें ये सुनकर अच्छा लगा और हम तुम्हारी बहादुरी की दाद देते हैं और तुम्हें राज्य का कर वसूली अधिकारी घोषित करते हैं। राजा ने शिवा को राज्य का नया कर अधिकारी नियुक्त किया। उसने न्याय से, ईमानदारी से काम किया। लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। बुद्धि और ईमानदारी ही सच्ची ताकत है।